नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आपका स्वागत करती हूँ जीके बाई ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो कैथल ज़िले से संबंधित होगी। इससे पहले मैंने हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट की वीडियो डाल दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखना। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए आप आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। कैथल जो डिस्ट्रिक्ट बना था वो कुरुक्षेत्र से अलग होकर 1 नवंबर 1989 को बना था। यह कुरुक्षेत्र से अलग होकर बना था, यह बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा ओल्ड नेम। जो कैथल का ओल्ड नेम है वो क्या हमारा कपिस्थल है। और कपिस्थल का अर्थ क्या होता है? कपि का अर्थ होता है वानर और स्थल का अर्थ होता है आवास, यानी कि वानरों का आवास। तो यह कैथल का पुराना नाम था। अब कैथल को अदर किस नेम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है हरियाणा की छोटी काशी और भगवान हनुमान की जन्मभूमि। देखो फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा में छोटी काशी, मैंने की नहीं बोला है, मैंने में बोला है। हरियाणा में छोटी काशी तो हो जाएगा हमारा भिवानी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भिवानी। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा की छोटी काशी, वो हो जाएगा हमारा कैथल। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एरिया की बात करते हैं। तो एरिया है हमारा कैथल का 2317 किलोमीटर स्क्वायर और इसकी पॉपुलेशन है 10,74,304, जो कि 2011 में जनसंख्या की आधार पर यह जनसंख्या है, जो कि 2011 में जनगणना हुई थी उसके आधार पर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर एक कोयल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कैथल में है और तहसील है कैथल, पुंडरी, कलायत और गुल्हाचिका। ये 4 यहाँ पर तहसील हैं, ठीक है। और पुराणों के अनुसार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से इसको बसाया था, कैथल को बसाया था। और कपिल मुनि के नाम पर इसे बसाया गया है। और कलायत में कपिल मुनि का आश्रम है और यह जो यजुर्वेद है संहिता है, यह इसके रचयिता थे कपिल मुनि जी। पेहवा चौक के पास विदकयार झील है। कैथल में रजिया सुल्तान, जो कि गुलाम वंश की शासिका थी, का मकबरा है। 1843 में कैथल में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था, जिसके प्रमुख नेता राजा गुलाब सिंह तथा रानी साहिब कौर थे। ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 बार HSSC ने पूछा है कि कैथल में अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उसमें जो प्रमुख नेता थे वो कौन कौन थे? वह थे राजा गुलाब सिंह और रानी साहिब कौर, जो कि 1843 में हुआ था। गांव बाबा लदाना में बाबा राजपुरी की समाधि है और यह दशहरे के अगले दिन मेला लगता है। अब आगे बढ़ते हैं और फैक्ट जानते हैं। फरल गांव में फल्गु मेला लगता है एवं यहाँ पर फल्गु तीर्थ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और HSSC ने पूछा है कि फल्गु मेला कहाँ पर लगता है? तो यह कैथल में एक फरल गांव है, वहाँ पर लगता है। गांव मुंदड़ी में लव कुश तीर्थ है और यहाँ पर लव एवं कुश का जन्म हुआ था। और मुंदड़ी गांव में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है और इसी आश्रम में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। मंजी साहिब गुरुद्वारा एवं नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल में है और इसी कारण से इसे गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है, तो वह हमारे कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा चावल के सेलर एवं मील कैथल में है। सेलर होते हैं जिनसे जीरी से गेहूँ निकालते, जीरी से चावल निकालते हैं, उसको बोलते हैं सेलर। जैसे मशीन वगैरह, ये मशीन है, जीरी से चावल निकालने की मशीन है। और सेलर एवं मील कैथल में है चावल के सबसे ज़्यादा। यहाँ पर हनुमान वाटिका है एवं यहाँ पर अंजनी का टीला है, कैथल में है। कैथल में भाई उदय सिंह का किला है और यह 18वीं शताब्दी में कैथल के राजा थे। और कैथल में सरस्वती वन संरक्षित क्षेत्र है, जो कि 2007 में
आरक्षित किया गया था, संरक्षित किया गया था। नवग्रह कुंड मंदिर और 11 रुद्री मंदिर, अम्बेकेश्वर मंदिर, यह हमारे कैथल में है। और इन्हीं की वजह से कैथल को हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। पुंडरी में पुंडरीक तीर्थ है और पुंडरी की फिरनी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पेड़े हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं, यह आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपने ये भी बताना है कि जो जलेबियाँ हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध हैं, ये आपने ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पर्वतारोही ममता सोदा, जो कि हरियाणा पुलिस में डीएसपी हैं। ये इनका संबंध, और बॉक्सर मनोज कुमार जो कि राजौंद गांव से हैं, और बॉक्सर मनीषा मोनू, इन तीनों का संबंध कैथल से है और ये तीनों खिलाड़ी हैं। और ये जो ममता सोदा है ये पर्वतारोही है और ये 2 खिलाड़ी हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मुंदड़ी गांव हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ गांव है। ये 1781 फीमेल पर 1000 मेल है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, मुंदड़ी गांव से पहले, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना है, मुंदड़ी गांव से पहले हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ गांव कौन सा था, जिसकी जो सेक्स रेशो था वो था 1735 फीमेल पर 1000 मेल। अब आपने ये बताना है वो कौन सा गांव था। दियोडक गांव में हरियाणा का फर्स्ट गांव बना जो तालाब के पानी से खेतों की सिंचाई करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हरियाणा का फर्स्ट गांव कौन सा है जो तालाब के पानी से खेतों की सिंचाई करता है, तो वह है हमारा दियोडक गांव। अब हम कॉलेज एवं यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। तो राधा कृष्णन सनातन धर्म कॉलेज ये 1954 में बना था। इंदिरा गांधी कॉलेज फॉर वुमेन ये 1970 में बना था। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय 2015 में मुंदड़ी गांव में बना था। और नीलम विश्वविद्यालय 2011 में बना था। अब कुछ और फैक्ट के बारे में जानते हैं। आगे है, मोहन सिंह मंडार ने 1530 में बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। और यह मोहन सिंह मंडार कहाँ से थे, कैथल से थे। और राज्य की प्रथम महिला सांगी जो कि सरदारी बेगम कलायत कैथल से हैं। ये आपके लिए शायद न्यू क्वेश्चन हो सकता है कि हरियाणा की प्रथम महिला सांगी कौन थी, वो थी सरदारी बेगम जो कि कलायत कैथल से संबंध रखती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कैथल में टोपियों वाला गुरुद्वारा है और यह गुरुद्वारा हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। यहाँ पर आरती एवं गुरबानी दोनों साथ में होती है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो आरती है और गुरबानी है वो एक साथ में होती है। यह हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। अब हम यहाँ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के बारे में जानते हैं। यहाँ से एक ही नेशनल हाईवे गुजरता है, वो है नेशनल हाईवे 152। अब हम सीमाएं की बात करते हैं, कौन कौन से बॉर्डर टच करते हैं। वो करता है पंजाब, जो कि पंजाब का पटियाला करता है, राज्य करता है पंजाब, और करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद, ये 3 जिले कैथल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा लेना।